अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। दोस्तों आई नो कि हमारे में से ज़्यादातर जो भाई होते हैं वो बजट गेमर्स होते हैं। और बजट गेमर्स का एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो ये होता है कि वो जब भी अपना पीसी बिल्ड करते हैं तो उनका जो बजट होता है वो 25, 30 के 20 के होता है। और जब जिस बजट में हमें पाकिस्तान में न्यू कंपोनेंट्स जो होते हैं वो गेमिंग के कैपेबल नहीं होते मोस्टली, क्योंकि 30 के इतना बजट नहीं है कि हम न्यू कंपोनेंट्स ले। तो हमारा जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि हम जाके यूज्ड कंपोनेंट्स ले। बट मसला ये आता है कि भाई यूज्ड कंपोनेंट्स लें तो ले कहाँ से, ऑफलाइन ले, ऑनलाइन ले, OLX से लें, दराज से लें, किस प्लेटफॉर्म से हम लें, या अगर ऑफलाइन ले तो क्या क्या चीज़ें चेक करके लें। तो आज की वीडियो में हम सारा यही बातें करने वाले हैं कि आपको क्या चीज़ सेलेक्ट करनी चाहिए अपना पीसी कंपोनेंट्स लेते हुए या पीसी पूरा का पूरा बनवाने के लिए। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है इसी टॉपिक में तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल माय नेम इज एहसान, you are watching unboxing room, so let's start। एक्चुअली में अगर देख लिया जाए तो ऑनलाइन जो हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग उसका अपना फायदा है, बट ऑफलाइन का अपना फायदा है। दोनों में से क्या हमारे लिए प्रेफरेबल है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स के लिए कौन सा अच्छा है, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें होती है। कोई चाहिए होता है कि ऑनलाइन जो होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बेस्ट होती है या नहीं होती, या ऑफलाइन जो होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें कैसी आती। तो इधर पहले हम दो बातें डिस्कस कर लेते हैं, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, और फिर उसके बाद OLX को भी बीच में मैं लेके आऊँगा कि OLX से खरीदनी चाहिए या नहीं, क्योंकि वो भी एक किस्म का ऑफलाइन मार्केट ही आ जाती है, बट वो इन टर्म्स ऑफ ऑफलाइन वर्सेस OLX हो जाएगा। तो बात कर लीजिए ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, तो पहले एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। जो पहला एडवांटेज है हमारे पास ऑनलाइन में वो ये है कि हमारे पास जो होता है 24/7 सपोर्ट होता है हमारे पास, यानी कि अगर हमारे पास कोई मसला आ रहा है, हम बाहर नहीं जा पा रहे, तो हमारे पास डोर स्टेप पे वो प्रोवाइड कर देते हैं अपना। हमने जस्ट ऑर्डर लगाना होता है और वो वहाँ से जो होता है हमें प्रोवाइड कर देते हैं अपनी प्रोडक्ट, हमारे डोर स्टेप पे लेके आते हैं। ये हमारे पास ऑफलाइन में ये बहुत कम शॉप्स होती है जो कि होम डिलीवरी का ऑप्शन रखती है, बट हमें फिर भी उनके लिए जो होता है थोड़ा मुश्किल होता है उन तक अप्रोच करना। जबकि ऑनलाइन जस्ट हमें गूगल करना पड़ता है, वहाँ से ऑर्डर लगाने के बाद हमें हमारी प्रोडक्ट जो होती है वो मिल जाती है। दूसरी एक कि हमारे पास जो हमारे जहन में बात डाली जाती है डील्स के नाम से, बेस्ट डील्स होगी या कोई फ्लैश सेल होगी, इस तरह की जो हमारे पास नाम यूज़ किए जाते हैं ऑनलाइन मार्केट में कि भाई 90% ऑफ है, 70% ऑफ है, और इस तरह के जो होते हैं ना डिस्काउंट्स वगैरह के नाम यूज़ करके हमें जो होता है उल्लू बनाया जाता है कि भाईजान ये जो है चीज़ सस्ती मिल रही है हमारे ऑनलाइन स्टोर पे। जबकि ऐसा कोई सीन नहीं होता, कुछ सस्ता नहीं मिल रहा था, कुछ भी सस्ता नहीं मिलता। यकीन से बता रहा हूँ, अगर कोई 10,000 रुपए की चीज़ है वही 12,000 में बेच के आपको जस्ट इतना बताते हैं कि भाई फ्लैश सेल है। हम और कुछ नहीं देखते कि भाई इसके रिव्यूज़ कैसे हैं, इसकी प्राइसिंग कैसी है, ऑफलाइन में कैसे मिलेंगे। हम देखते हैं भाई फ्लैश सेल में तो बस सस्ती होगी, हम ऑर्डर लगा देते हैं। तो ये हमारे पास एडवांटेज तो होता है कि भाई फ्लैश सेल में हमें डील्स मिल जाती है, डील्स बेहतर होती है जिसमें हमें 3-4 चीज़ें मिल जाती है, कॉम्बोज मिल जाते हैं। बट जब हम इंडिविजुअली लेते हैं एक एक पार्ट तो फिर हमें डील्स में भी, फ्लैश सेल वगैरह में भी कोई फायदा नहीं होता। थर्ड जो हमारे पास इसका एडवांटेज है वो यही है कि हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट वैरायटीज़ मिल जाती है, ऑप्शंस मिल जाते हैं बैठे बैठे कि भाई यान ये जो है इस कंपनी ने बनाया है, इस कंपनी की ये प्राइसिंग चल रही है, दूसरी कंपनी की ये प्राइसिंग चल रही है। अगर हम ऑफलाइन मार्केट में जाए तो दुकान वाला ज़्यादा से ज़्यादा इतनी चीज़ें हमें नहीं दिखा सकते जितनी ऑनलाइन दिखाई जाती है, क्योंकि ऑफलाइन में अगर हमने बहुत भी चीज़ें देख लें खरीदनी एक ही होती, तो वो फिर जाहिर बात है शॉपकीपर जो होता है वो अपने आप को इतनी मुसीबत में नहीं डालता कि सारी चीज़ें निकाल के दिखाए आपको। बट ऑनलाइन में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि हम एक एक चीज़ को फुल जो है टाइम देख के देख सकते हैं कि भैया ये चीज़ जो है हमारे पास इतनी इसकी स्पेसिफिकेशन है, इतनी प्राइसिंग है, ऑनलाइन ये इस स्टोर में, दूसरे स्टोर में ये। तो ये हमारे पास एडवांटेज है कि हम एक ही चीज़ को ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं, या ज़्यादा सारी चीज़ें को एक ही टॉपिक के नीचे, एक ही निश के नीचे हम ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकते हैं। अब बात कर लीजिए ऑनलाइन जो हमारे पास शॉपिंग होती है इसके डिसएडवांटेज की। तो सबसे पहला जो हमारे पास बहुत कॉमन है वो होता है स्कैम वगैरह हो गया या फेक प्रोडक्ट्स होगी। फेक और स्कैम दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। एक्चुअली होता है कि हमारे पास जो शॉप होती है उसमें दिखाया और कुछ आ रहा होता है, ऑनलाइन शॉप में कुछ दिखाया जा रहा होता है, जबकि डिलीवरी कराने पे हमें मिलता और कुछ है। तो ये एक बहुत बड़ा जो होता है पाकिस्तान में तो एक किस्म का जो है माइंडसेट हो गया है कि भाई जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो है ही बिल्कुल गड़बड़ है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो कि बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। जबकि दराज जो है, दराज का मसला ये क्योंकि दराज पे डिफरेंट सेलर्स होते हैं, कुछ अच्छे सेलर्स होते हैं, कुछ 2 नंबर वाले सेलर्स होते हैं, बट ज़्यादातर जो होते हैं वो हमें एक्सपीरियंस होता है वो बुरा ही होता है, क्योंकि जस्ट दराज काम नहीं करता, उधर दराज के साथ साथ जो होते हैं सेलर्स काम करते हैं, सेलर्स के बाद TCS वाले भी काम कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि TCS वाले कुछ गड़बड़ करते हैं, सेलर कुछ गड़बड़ करते हैं, बट मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि जब कोई गलत प्रोडक्ट आती है तो उसमें दराज का नाम नहीं होता, उसमें सेलर हो सकता है या TCS वाले हो सकते हैं, या जो आप तक पहुंचा रहे हैं डायरेक्टली दराज से लेके
उनका नाम हो सकता है, क्योंकि हमारे जहन में ये होता है कि भाई दराज से बस चीज़ आ रही है तो इसमें गड़बड़ है। तो ये नहीं होता। स्कैम जो होते हैं वो हमारे साथ कोई भी कर सकते हैं, बीच में कोई भी आ सकता है। 3-4 पॉइंट्स बनते हैं जिधर हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है वो एक्सचेंज हो सकती है। और दूसरा ये हमारे पास डिसएडवांटेज है जो कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं, वो हमारे पास है जो उसकी प्राइसिंग होती है उसको लेके। प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा जो थी महंगी कर देते हैं ऑनलाइन मार्केट में। आई डोंट नो क्यों करते हैं, बट जितना दराज का मुझे पता है, दराज को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दराज पे ज़्यादातर हम बाय करते हैं चीज़ें। दराज पे ये सीन होता है कि आप 1000 रुपीज़ का कुछ ले रहे हो तो दराज जो है अपने सेलर से लगभग 300 रुपये काटता है उस प्रोडक्ट में से। अभी ये डिफरेंट कैटेगरी वाइज जो होते हैं उसका रेशियो सेलेक्ट की होती है, बट जो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बता रहा हूँ तो 300 रुपये पर 1000 रुपीज़ वो दराज होता है अपने सेलर से लेता है। यानी कि अगर आप एक 1000 रुपये की चीज़ बेच रहे हैं, 1000 रुपये की चीज़ दराज पे बेचे तो वो आपसे लेगा, दराज जो होता है 300 रुपये लेता है। तो इसलिए जो सेलर होता है वो पहले 1300 रुपये की लगा देता है, 1500 रुपये की लगा लेता है, ताकि जब दराज उससे ले पैसे तो उनको नुकसान ना, उनको 1000-1200 रुपये अपने पूरे मिले, उनको अपना फायदा हो। तो इसीलिए एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर हम 1000 रुपये की चीज़ ऑफलाइन ले रहे हैं जबकि हमें ऑनलाइन में मिलती है वो 1000-1200, 1300-1500 तक की मिल जाती है। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कुछ होते हैं जो कि न्यू स्टोर्स होते हैं उस पर फिर थोड़ा जो होता है सस्ता देता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि वो जो होते हैं ज़्यादा बढ़ा देते हैं ताकि जो ऑनलाइन उनके हेड बैठे होते हैं, बॉस बैठे होते हैं, वो उनसे जितने भी पैसे काट लें लेकिन उनके पास उनका अपना प्रॉफिट आना चाहिए। तो ये बातें होगी, डिसएडवांटेज होगी, कुछ एडवांटेज होगी। अब बात कर लेते हैं पीसी कंपोनेंट्स आपको लेने भी चाहिए ऑनलाइन से ऑफलाइन से, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन डिसएडवांटेज एडवांटेज दोनों के बराबर थे। तो बात ये आती है कि भाई नहीं लेने चाहिए। उसकी रीज़न क्या है? उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि भाई पहली बात टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आपके पास प्रोडक्ट आ गई 7 दिन तो पहले रहती है वो प्रोडक्ट आने में, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो फिर आपको री एक्सचेंज करने में 7 दिन 14 दिन और लगते हैं, तो भाई पूरा महीना लग जाएगा एक्सचेंज वगैरह में। इसके बजाय एक ही दिन में चले जाओ मार्केट, वहाँ से बाय करके ले आओ। दूसरी बात हमारे पास जो आ जाती है बाय नहीं करना चाहिए ऑनलाइन, वो ये आ जाती है कि हमारे पास मिक्सअप हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, डिफरेंट वैराइटीज़, सेम वैराइटीज़ डिफरेंट प्राइसेस में मिल रही होती है। हमारे पास मैं मिसाल लेता हूँ i5 3570K प्रोसेसर है, 7000 का भी यही मिल रहा होता है, 5600 रुपये का भी यही मिल रहा होता है, 6000 का भी यही मिल रहा होता है। हमें समझ नहीं आ रही थी कि भाई हमने लेना किससे है, एक सेलर से ले, दूसरे सेलर से, एक ऑनलाइन शॉपिंग जो है वेबसाइट से ले, दूसरी वेबसाइट से लें, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इससे बेहतर यही है कि हम ऑफलाइन जाके टेस्ट कर ले लें। और दूसरी बात ये टेस्ट है तो भाई हमने ऑनलाइन टेस्ट कर नहीं सकते, और ऑनलाइन जब हम मंगवा लेंगे तो फिर अगर ख़राब हो तो फिर वापस कराने में बहुत टाइम लगता है। तो ऑफलाइन बेटर ये होता है कि हम जाके खुद पर्सनली जाके टेस्ट करके बाय करें। अब ये तो बात तय होगी कि हमने ऑफलाइन लेना है, बट ऑफलाइन कहाँ से ले? ऑफलाइन OLX मार्केट से लें, या फिर ऑफलाइन जो हमारे पास मार्केट्स होती है, दुबई प्लाजा हो गया, नाज प्लाजा हो गया कराची का, उसके अलावा पेशावर का गुलाजी प्लाजा, इस तरह की किस जगह से हमें जाके लेना चाहिए? तो मेरा यही है, दोनों सेम तो नहीं है, लेकिन जो ऑफलाइन मार्केट है वो ज़्यादा अच्छी इसलिए क्योंकि वो एक शॉप होती है, हम पर्टिकुलर शॉप जाके बाय करते हैं। जबकि OLX वगैरह पे हम किसी एक बंदे के पास चले जाते हैं, वो कभी कभी होता है रोड के ऊपर डील करा रहा होता है कि भाई यार मैं घर पे नहीं करा सकता तो भाई मुझे पार्क में मिल लो, इधर मिल लो, उधर मिल लो। तो ये स्कैम्स होते हैं सारे। वो क्या करते हैं कि हमें कोई हो सकता है चोरी की चीज़ हो सकता है ख़राब चीज़ हो, उसने रिपेयर कराई, बस एक मरतबा आपको पकड़ा के उसके बाद आपका नंबर ब्लॉक कर दे, क्योंकि उसकी लोकेशन का आपको नहीं पता, वो कहाँ से बेच रहा है, कहाँ से आया आपके पास, आपको कहीं भी वो चीज़ पकड़ा दे आपसे पैसे लेके, उसके बाद आपको पहचाने का भी नहीं। तो ये OLX पे हमारे पास नेगेटिव पॉइंट होना चाहिए था कि एक OLX पर्टिकुलर जो एक रूल बनाती है कि भाई आपको इधर जो है मिलना है, इसके अलावा नहीं मिलना है। दूसरी बात ये है कि भाई हमारे पास ऑफलाइन मार्केट में ये होता है कि हमारे पास ट्रस्टेड शॉपकीपर्स होते हैं, जबकि ऑनलाइन हमारे पास नहीं होता। ऑनलाइन मैं भी बेच सकता हूँ, आप भी बेच सकते हैं, कोई भी तीसरा बंदा उठ के बेच सकते हैं, जबकि जो हमारे पास ऑफलाइन होता है OLX के बगैर जो नॉर्मल दुबई प्लाजा वगैरह होते हैं, इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक शॉपकीपर होता है जो कि पीछे से स्टॉक मंगवा रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि वो अपनी यूज चीज़ बेच रहा हो, या ऐसा नहीं होता जिस ऐसी चीज़ बेच रहा हो जो किसी ने यूज़ की हो, रफली यूज़ की हो, या जैसी भी यूज़ की हो, ऐसी चीज़ नहीं बेचता। वो जब लेके आता है अपना स्टॉक एक्सचेंज कराता है तो अपना सारा स्टॉक चेक करता है, उसके बाद आपको जो है प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे पास आ जाती है कि हमें जो भी हो ऑनलाइन नहीं बाय करना चाहिए, ऑनलाइन के बाद OLX से भी नहीं बाय करना चाहिए। OLX के बजाय हमें ऑफलाइन जो हमारे पास जो पीसी कंपोनेंट्स की शॉप्स वगैरह होती है वहाँ पे जाके बाय करना चाहिए। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपके जहन में जितनी भी कंफ्यूजन वगैरह होगी ऑनलाइन ऑफलाइन को लेके तो सारी क्लियर हो चुकी होगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो भी पसंद आ गई होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।